12 अगस्त 2025 को तलाक के हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब इन याचिकाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके सुनवाई करेगा। तलाक ए हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक का एक तरीका है जिसमें पति अपनी पत्नी को महीने में एक बार तलाक कहता है और ऐसा 3 महीने तक करता है। कुल 3 बार कहने के बाद तलाक हो जाता है। ये मामला 2022 में शुरू हुआ था जब बेनज़ीर हीना नाम की एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। उनका कहना था कि उनके पति ने 19 अप्रैल को स्पीड पोस्ट से पहला तलाक नोटिस भेजा और अगले 2 महीने में दूसरा और तीसरा नोटिस भी भेज दिया। बेनज़ीर का आरोप है कि तलाक का ये तरीका भेदभावपूर्ण है क्योंकि सिर्फ पुरुष ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये तरीका मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ है। उनका ये भी कहना है कि तलाक ए हसन इस्लाम का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है, यानी तलाक ए हसन इस्लाम के तहत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर्म नहीं करता। आपको ये बता दें कि भारत का कानून किसी भी धर्म की उस प्रथा को न तो रोक सकता है और न ही उसमें बदलाव कर सकता है जो उस धर्म की नींव का हिस्सा हो। यानी अगर कोई प्रथा इतना ज़रूरी है कि उसे बदलने से धर्म की सोच या असली पहचान ही बदल जाए तो कानून उसमें दखल नहीं दे सकता। इसी को कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। किसी भी मामले में ये तय करने के लिए कि कोई धार्मिक प्रथा सच में एसेंशियल है या नहीं, कोर्ट 3 बातें देखती है। पहला, प्रथा ज़रूरी यानी अनिवार्य होना चाहिए, तभी वो ERP मानी जाएगी यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाएगी। अगर वो बस ऐच्छिक यानी ऑप्शनल है तो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर उस प्रथा के बिना धर्म का मूल स्वभाव बदल जाएगा या धर्म चल ही नहीं पाएगा तो वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। और आखिरी, वो प्रथा, वो प्रैक्टिस बहुत पुराने समय से, लगभग जब से धर्म की स्थापना हुई है तब से चली आ रही हो, तभी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उसे माना जाएगा। अगर कोई प्रथा इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है तभी उसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाएगा और कानून उसमें कोई भी बदलाव या उसे रिपील नहीं करेगा। तो इस मामले में भी पूरी सुनवाई ERP यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत ही होगी। साल 2022 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब इसे उस समय के चीफ जस्टिस NV रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुना था। फिर अगस्त 2022 में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा, पहली नज़र में यानी प्राइमा फेसी ये तलाक इतना भी गलत नहीं है। महिलाओं के पास भी विकल्प है, खुला की प्रथा मौजूद है। पहली नज़र में मैं याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि ये मामला किसी और मकसद या एजेंडा का कारण बन जाए। इसके बाद मामला टलता रहा। फिर पिछले साल यानी नवंबर 2024 में ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची के पास पहुंचा। तब उन्होंने इस मुद्दे से जुड़ी 9 याचिकाओं को साथ जोड़ा और नवंबर में सुनवाई तय करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जवाब देने को कहा। बेंच ने कहा कि दलीलों के समर्थन में कोई भी सामग्री जैसे मान्यता प्राप्त किताबें या धार्मिक ग्रंथ पेश किए जा सकते हैं ताकि इस धार्मिक प्रथा को अच्छे से परखा जा सके। उन्होंने कहा, हम एक धार्मिक विवाद में पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सामने इतने सारे पीड़ित हैं, हमें उनकी बात सुननी होगी। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जिन 9 याचिकाओं को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी उनमें एक मशहूर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी भी शामिल हैं। साल 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहान ने आरोप लगाए कि इंडियन क्रिकेटर ने उनके साथ घरेलू हिंसा की, दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया। इसके बाद शमी और जहां ने तलाक का मुकदमा दायर किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।